बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको क्वार्टरली रिपोर्ट बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वार्टरली रिपोर्ट। क्वार्टरली रिपोर्ट जो मैं आपको आज बताऊंगा पाइवट टेबल के लिए, यानी कि आप पाइवट टेबल के जरिए आप क्वार्टरली रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए देखें, यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको एक लिस्ट नजर आ रही है, इस लिस्ट के ऊपर काम करने से पहले मैं आपको एक रफ वर्क यानी कि एक चीज में आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि क्वार्टरली रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। तो उसके लिए देखें, सबसे पहले यहाँ अगर मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें जनवरी से लेकर फेब तक हमारे पास पूरे एक जो है मंथ के यहाँ पर रिकॉर्ड बना लेते हैं, जनवरी से लेकर फेब तक। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो हम यहाँ पर नंबरिंग डाल देते हैं इसमें। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी बाद में मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। बस इसको और समझिएगा कि क्वार्टरली होता क्या चीज़ है। अब आपके पास जो मंथ वाइज है, अब देखें आपके पास जो मंथ है वो कितने हैं, 12 मंथ है। तो क्वार्टरली की अगर हम बात करते हैं तो क्वार्टरली से जहन में क्या आता है कि वो चीज़ आपकी 4 यानी कि 4 हिस्सों में डिवाइड कर दी जाएगी। तो 4 हिस्सों में डिवाइड करने का मकसद है कि यानी कि आपके जो मंथ है अगर हम उसका पेयर बनाते हैं 4 हिस्सों में तो 3 मंथ का एक पेयर बनेगा, यानी कि ये आपका एक पेयर बन गया। और आपका तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ पर डिफरेंट जो है वो कलर से। एक पेयर आपका ये हो जाएगा और एक पेयर आपका ये हो जाएगा और एक पेयर आपका ये हो जाएगा और लास्ट आपका ये पेयर हो जाएगा। देखें ये आपके पास क्वार्टर, यानी कि अगर जितना भी आपके मंथ होंगे तो वो क्वार्टर के हिसाब से चलेगा। अभी 12 महीने, इसमें क्वार्टर वाइज कितने 3-3 महीनों का एक क्वार्टर बनना है, यानी कि क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। तो इस तरीके से क्वार्टर जो है वो काउंट किया जाता है। अब यहाँ मेरे पास जो लिस्ट बनी हुई है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैंने 1 जनवरी से लेकर जो मैंने लिस्ट स्टार्ट की है जिसमें मेरे पास जनवरी की कुछ डेट मौजूद है और उसके अलावा फेब की डेट आ रही है, फेब के अलावा मार्च है, अप्रैल है। तो फिलहाल मैं अप्रैल तक यहाँ रख रहा हूँ। आप चाहे तो पूरे दिसंबर तक की भी रिपोर्ट बना सकते हैं। तो समझाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है सिर्फ शॉर्ट डेट रखी हुई यहाँ पर कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक का। अब यहाँ पर आपको क्वार्टरली कैसे बनाना है, चलें उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो ये मैं यहाँ से अब रिमूव कर रहा हूँ। अब क्वार्टरली बनाने के लिए आपको क्या काम करना होगा, आप अपने टेबल के ऊपर जहां पर आपका डाटा बना हुआ है आप अपना सेल को एक्टिव रखें, इंसर्ट पे जाएं और यहां देखें आपके पास ऑप्शन है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो देखिए ये आपके पास एक ऑप्शन आ चुका है यानी कि पाइवट टेबल का। तो याद रखें सेलेक्टिव एरिया आपका सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका जो सेल था एक्टिव था आपके टेबल के अंदर ही, यानी कि जो आपका डाटा था उसके अंदर ही आपका जो है सेल एक्टिव था, तो उसने उस रेंज को ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। अब आप पाइवट टेबल इसी टेबल के ऊपर यानी इसी शीट के ऊपर बनाना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे सेलेक्ट करूंगा। न्यू शीट पे क्लिक करेंगे तो एक और शीट बन जाएगी, तो वहाँ पाइवट टेबल आपका बनेगा। तो फिलहाल मैं इसी शीट के ऊपर अपना पाइवट टेबल बनाऊंगा। तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट अब मैंने यहाँ पर चेक लगा दिया। और कहाँ से शुरू करना है, तो वो लोकेशन के लिए आपने यहाँ क्लिक करना है और सेल का लिंक देना है। मुझे यहाँ से शुरू करना है तो मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने कर दी ओके। तो देखें अभी मेरे पास जो है वो पाइवट टेबल क्रिएट हो चुका है। यहाँ आपको राइट साइड पे ऑप्शन नजर आ रहा है। जैसे ही मैं अपने टेबल से बाहर क्लिक करता हूँ तो वो ऑप्शन यहाँ पर हाइड हो जाता है। तो जैसे ही मैं अपने टेबल को यानी कि जो पाइवट टेबल इसके ऊपर जब मैं एक्टिव हो जाता हूँ तो ये मेरे पास ऑप्शन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। तो अब उससे मुझे करना क्या है कि आपको यहाँ पर देखें, यहाँ स्क्रीन पर डेट जो नजर आ रहा है जो हमारे टेबल में था और एक कॉलम हमारे पास प्राइस का था। तो यहाँ देखें आपके पास डेट और प्राइस के 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। तो डेट वाले ऑप्शन को अगर मैं उठा के ले जाता हूँ रॉ वाले सेक्शन में, यहाँ मेरे पास 4 सेक्शन आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम रॉ सेक्शन की बात करें क्योंकि अभी हमने यहाँ पर क्वार्टरली जो है वो टोटल देख रहे हैं। तो मैंने अपना डेट वाला कॉलम रॉ के अंदर यानी रॉ वाले सेक्शन के अंदर ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको जो रॉज नजर आ रही है जिसमें जो लेबलिंग यहाँ पर आपके पास बन चुकी है 1 जनवरी से लेकर पूरा आपके पास जो है वो अप्रैल तक का पूरा डाटा आ रहा है। इसको मैं फुल स्क्रीन पे दिखाता हूँ। देखिए पूरी डेट आ चुकी है आपके पास, लास्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब मुझे इसमें करना क्या है, यहाँ पर
इसी ऑप्शन के अंदर मुझे इसको मंथ वाइज और क्वार्टर वाइज लेके जाना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पर, यानी कि अपने इस सेल के ऊपर आ जाऊंगा जहाँ पर डेट लिखी है, और राइट क्लिक करके यहाँ मेरे पास ऑप्शन आएगा ग्रुप का। इस ग्रुप के अंदर मैंने क्लिक करना है, और यहाँ देखिए मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर डेज और मंथ मेरे पास ऑलरेडी सेलेक्ट था, और साथ ही मैं यहाँ पर क्वार्टर्स को जो है सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये 3 ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट कर लिए, और उसके बाद मैं इनको कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो देखिए मेरे पास अब देखिए क्वार्टर वाइज जो है वो डाटा आ चुका है, यानी कि अगर मैं इस डेट को यहाँ से बंद करूंगा इस तरीके से, तो ये देखिए यहाँ पर ये क्लोज हो जाएंगी। तो अभी फिलहाल ये एक्सटेंड हुई हुई है, सारी तमाम डेट्स को मैंने इस तरीके से एक्सटेंड किया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो है ओपन है। अब देखें आपके पास जो है वो जनवरी जो है वो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आता है, और इसके बाद अगर हम यहाँ पर मजीद इसको स्क्रॉल करके देखते हैं फेब मार्च, तो देखिए 3 महीने का एक क्वार्टर बनता है, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में समझाया था। अब जो है सेकंड क्वार्टर स्टार्ट हो गया यानी अप्रैल से, तो अप्रैल के बाद अगर हम नीचे देखते हैं तो देखिए अभी अप्रैल के बाद मेरे पास कोई और मंथ नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है 4 महीने के हिसाब से लेकर चल रहा था। अगर मेरे पास पूरे 12 महीने होते हैं दिसंबर तक, तो मेरे पास पूरे 4 क्वार्टर बनते हैं, तो वो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। तो शॉर्ट डाटा रखा हुआ है, आपको यहाँ बस कॉन्सेप्ट जो है समझ आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर देखें क्वार्टर 2 स्टार्ट हो गया। अब क्वार्टर 2 के अंदर आपके पास सिर्फ एक ही मंथ है अप्रैल का, तो इस तरह आपके जो है 4 क्वार्टर बन सकते हैं, यानी कि आप क्वार्टरली जो है उनका टोटल निकाल सकते हैं। अब ये काम तो आ चुका आपके पास इस तरीके से कि आपने क्वार्टर वाइज जो है इस तरीके से आपने काम कर लिया। हम क्या काम करते हैं, इनको क्वार्टर वाइज सिर्फ आपको देखना है, तो देखें यहाँ राइट साइड पे जहाँ रॉस के अंदर हमने डेट वाले फॉर्मेट को यहाँ ड्रैग किया था, तो इसी के अंदर देखें यहाँ पर देखें क्वार्टर भी आ रहा है, मंथ भी आ रहा है। तो मंथ को हम यहाँ से क्या करते हैं, उठाकर बाहर की तरफ ड्रैग कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपके पास डेट है, इसको भी उठा के हम साइड पे ड्रैग कर देंगे, तो देखिए सिर्फ अब आपके पास क्या आ चुका है, सिर्फ आपके पास क्वार्टर आ चुका है। अब आप चाहें तो क्वार्टर के हिसाब से पहले अगर आपको एक और काम करना है, जैसे मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ वापस से, तो यहाँ देखें अगर मेरे पास जो है प्राइस है, अगर प्राइस वाली वैल्यू अगर मुझे इसके साथ देखनी है, तो ये प्राइस वाला जो हमारा कॉलम था इसको उठा के मैंने यहाँ वैल्यू वाले सेक्शन में ऐड कर दिया। तो देखिए अब आपके पास जो है वो सम यानी सम ऑफ प्राइस भी दिखा रहा है, कि यानी कि इस सम ऑफ प्राइस यानी फर्स्ट क्वार्टर का सम कितना आ रहा है, सेकंड क्वार्टर का सम कितना है, थर्ड क्वार्टर का सम कितना है, तो वो आपको यहाँ पर करके दिखा सकता है। देखिए इस तरीके से मैं यहाँ चला जाता हूँ क्वार्टर 1 के अंदर, अब क्वार्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद टोटल है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर मैं क्या काम कर सकता हूँ कि मंथ को मैंने यहाँ से जो है यहाँ पर ड्रैग कर दिया, डेट मैंने यहाँ से ड्रैग करवा दिया, तो अब देखिए मेरे पास जो है वो दोनों क्वार्टर्स का सम मेरे पास मौजूद है, यानी कि क्वार्टर 1 का सम कितना आ रहा है, क्वार्टर 2 कितना आ रहा है, तो इस तरीके से सम वाइज आ रहा है। अब आप चाहें तो इसको राइट क्लिक करके आप यहाँ पर जाएंगे समराइज वैल्यू बाय, तो आप यहाँ पर काउंट भी देख सकते हैं, एवरेज भी, मैक्सिमम, मिनिमम, तमाम ऑप्शंस हैं वो आप देख सकते हैं। एवरेज देखते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरीके से आपको एवरेज भी दिखा देगा कि फर्स्ट क्वार्टर का एवरेज कितना बन रहा है, सेकंड क्वार्टर का एवरेज कितना बन रहा है, और अगर पॉइंट्स अगर आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं तो इस पॉइंट को भी आप कम कर सकते हैं। इसी ऑप्शंस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास ऑप्शन है नंबर फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट पे चले जाएं या फॉर्मेट सेल पे डायरेक्ट चले जाएं आप। तो नंबर फॉर्मेट जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप है फॉर्मेट सेल के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ आपके पास है करेंसी, करेंसी के अंदर देखिए डेसिमल प्लेसेस हम यहाँ कर देंगे 1, यानी कि आपको पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल चाहिए। अब यहाँ देखिए मेरे पास जो सिंबल है डॉलर्स है, करेंसी आप अपनी मर्जी सेट कर सकते हैं, रुपीस में करना है, डॉलर्स में करना है, येन्स में करना है, जो करेंसी आप सिलेक्ट करेंगे तो उसी लिहाज से जो है आपके पास एवरेज उसी करेंसी में आ जाएगा। तो मैंने इसको कर दूंगा फिलहाल डॉलर्स के अंदर, मैंने इसको कर दिया ओके। अब इसी के साथ अगर आपको एवरेज के साथ प्राइस भी देखना है, टोटल सम, तो आप क्या काम करें, इस प्राइस को आप उठाकर दोबारा से आप वैल्यू वाले सेक्शन के अंदर ड्रैग कर दीजिए। तो ये देखिए क्या हो गया, आपके पास क्वार्टर का जो है वो एवरेज भी आ रहा है और आपके पास जो क्वार्टर 1 का जो है सम प्राइस भी आ चुका है। इसी तरह का भी सेम आपको रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब जितने आपके पास क्वार्टर्स होंगे, 4 क्वार्टर्स पूरे होंगे, तो वो चारों का जो है वो आपके पास रिकॉर्ड इस तरीके से दिखा देगा। और उसी तरीके से नीचे जो है ग्रैंड टोटल, यानी ग्रैंड टोटल एवरेज दिखा रहा है दोनों क्वार्टर्स का, और ग्रैंड टोटल दोनों क्वार्टर्स का जो है सम भी दिखा रहा है। तो देखिए इस तरीके से आप क्वार्टरली रिपोर्ट बना सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।